कहानी की शुरुआत में हमें ईचा नाम की एक महिला दिखाई देती है जो नरेशन के जरिए अपने अजीब और रहस्यमय सपनों के बारे में बताती है। ईचा कहती है कि हर रात उसे एक ही सपना आता है जिसमें वह खुद को एक अनजानी लेकिन बेहद सुकून देने वाली जगह पर पाती है। वहाँ एक शानदार हवेली जैसा घर होता है और उसी के पास उसे एक बेहद आकर्षक और रहस्यमय आदमी मिलता है। यह आदमी हर रात उसके सपनों में आता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। ईचा को यह सब इतना असली लगता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि यह सिर्फ सपना है, लेकिन जैसे ही वह आदमी उसके करीब आता है असली दुनिया में कुछ डरावना होने लगता है। ईचा के कपड़ों के बटन अपने आप खुलने लगते हैं। इससे साफ हो जाता है कि कोई अलौकिक ताकत सपने के जरिए हकीकत में उस पर असर डाल रही है। ईचा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि यह सब बस एक सपना है। तभी सुबह करीब 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी नींद टूट जाती है। नीचे जाकर वह दरवाजा खोलती है जहाँ उसका पति एरियल खड़ा होता है जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है और रोज की तरह देर रात ओवर टाइम करके घर लौटा है। लेट नाइट ड्यूटी की वजह से दोनों के रिश्ते में दूरी आने लगी है। छोटी छोटी बातों पर बहस होती है और माहौल तनाव भरा रहता है। उधर एरियल भी अपनी ही दुनिया में अकेला और खामोश रहता है। दोनों पति पत्नी अपने अपने दुख में उलझे हुए हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता। ऑफिस में लंच के दौरान जब ईचा अपनी दोस्त और सहकर्मी लिंडा के साथ बैठती है तो बातचीत से पता चलता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी से पहले उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एरियल हर छोटी छोटी बात में ईचा को खास महसूस कराता था, कभी तोहफों से तो कभी सरप्राइज देकर। लेकिन अब ईचा को लगता है कि रिश्ते की सारी मिठास कहीं खो गई है। न रोमांटिक बातें बची हैं, न कोई खास एहसास, बस रिश्ता एक रोजमर्रा की आदत बनकर रह गया है। लिंडा उसे समझाती है कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और रिश्तों को निभाने का तरीका भी अलग हो जाता है। वह खुद की मिसाल देती है कि अब न वह पहले की तरह सजती संवरती है और न ही अपने पति से वैसे बात करती है, यानी बदलाव दोनों तरफ से आया है। लिंडा की बातें ईचा के दिल को छू जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उनकी शादी में प्यार और नजदीकियां धीरे धीरे कम हो गई हैं। उसे याद भी नहीं रहता कि आखिरी बार दोनों ने सुकून के पल कब साथ बिताए थे। लिंडा सलाह देती है कि आज रात ईचा थोड़ी कोशिश करे, अच्छे से तैयार हो और पति को फिर से अपनापन महसूस कराए। ईचा यह बात मान लेती है। उधर एरियल के ऑफिस में उसका सीनियर भी उसे समझाता है कि काम जरूरी है, लेकिन पत्नी को समय देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एरियल यह बात समझता है क्योंकि वह सब कुछ ईचा के बेहतर भविष्य के लिए ही कर रहा था। उस दिन भी वह थोड़ी देर से घर आता है, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ होता है। ईचा मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है, उसकी जैकेट खुद उतारती है और उसके लिए पहले से चाय बनाकर रखती है। एरियल ईचा के इस बदले हुए अंदाज से बेहद खुश हो जाता है। पहली बार उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मेहनत और कोशिशों की कदर की जा रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं घर की लाइट्स अजीब तरह से झपकने लगती हैं। तभी हमें दिखाई देता है वही रहस्यमय डेमन जो पहले ईचा के सपनों में आता था। वह अब भी किसी अनदेखे रिश्ते से ईचा से जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच मौजूद रहता है। उसी रात जब ईचा सोती है तो वह खुद को फिर से उसी अजीब और डरावनी इमारत में पाती है। वहाँ वही हैंडसम सा शख्स यानी डेमन उसके पास आता है और उसकी देह पर एक फूल रखते हुए कहता है कि अब तुम इस जगह से कभी नहीं जा सकती। डर के मारे ईचा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुलता। तभी डेमन उसकी ओर बढ़ता है और उसी पल ईचा की नींद खुल जाती है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जो फूल डेमन ने सपने में दिया था वही फूल असल दुनिया में उसके बेड के पास रखा होता है। ये देखकर ईचा पूरी तरह डर से कांप उठती है। अगले दिन जब वह नीचे आती है तो देखती है कि एरियल ने उसके लिए खुद खाना बनाया है। ईचा को यह सब बहुत अच्छा लगता है। दोनों साथ बैठकर मुस्कुराते हैं, पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं और खुलकर बातें करते हैं। उसी पल एरियल ईचा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अब सब कुछ सुधारने की पूरी कोशिश करेगा और दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, जैसे जिंदगी फिर से जीरो से शुरू हो रही हो। ईचा भी उसकी बातों को दिल से स्वीकार कर लेती है। उसी दिन ईचा को घर लौटने में थोड़ा समय लगने वाला होता है क्योंकि ऑफिस के बाद उसे अपनी छोटी बहन ईमा से मिलने जाना था। उधर एरियल खुद उसे स्कूटी पर ऑफिस छोड़ने आता है, जिसे देखकर लिंडा के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। ऑफिस में आज ईचा का मूड पहले से काफी बेहतर होता है और वह ध्यान लगाकर काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसका दिल दहल जाता है। वही फूल, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने डरावने सपने में देखा था। ईचा जैसे ही उसे उठाने वाली होती है, अचानक कोई और आकर वह फूल उठा लेता है।
सामने वही शख्स खड़ा होता है जो उसके सपनों में आता रहा है, वही हैंडसम इंसान। वह धीरे धीरे ईचा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही ईचा पास लगे शीशे में उसकी परछाई देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीशे में एक इंसान नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस की डरावनी छवि दिखाई दे रही होती है।